मस्जिद दरगाह फैज़-ए-इलाही को प्रीत सिरोही जिसे इल्लीगल कह रहा है, गैर कानूनी बता रहा है, तो फिर इसके महज 15 मीटर की दूरी पर श्री राम हनुमान मंदिर लीगल कैसे? एक ही देश में दो कानून, अलग अलग धर्म स्थानों के लिए अलग अलग कानून नहीं हो सकते। दरगाह फैज़-ए-इलाही से महज 15 मीटर की दूरी पर बनी हुई ये जो आप श्री राम हनुमान वाटिका देख रहे हैं, सामने जो मंदिर देख रहे हैं और जहां शिवालय का काम चल रहा है, ये इसको इल्लीगल स्ट्रक्चर नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि मामला तो सिर्फ वही है ना, मस्जिदों को तो टारगेट करना है, मंदिरों को थोड़ी। हमारा सरोकार हमारी किसी तरीके से मुखालफत मंदिरों को लेकर के नहीं है, लेकिन एक सबसे बड़ा खुलासा आज करने जा रहा हूँ। 1970 और 80 के दशक के वो लोग जो यहाँ तुर्कमान गेट से अजमेरी गेट के स्कूल एंग्लो अरबिक में पढ़ने जाया करते थे, उनका कहना है कि उस वक्त में ये मंदिर यहाँ इतना बड़ा, इतना भव्य ये सब कुछ नहीं था, बल्कि यहाँ पर एक सबील बनी हुई थी। और ये जो सामने आप काम होते हुए देख रहे हैं, जो फ्लाईओवर बनने जा रहा है, इस जगह पर एक फुटपाथ हुआ करता था और फुटपाथ पर एक सबील थी। सबील पर एक पंडित जी बैठ करके पानी पिलाया करते थे तांबे के लोटे से। यहाँ पर भी एक मस्जिद हुआ करती थी, ये भी वक्फ लैंड पर बना हुआ है, जिसको बाद में डीडीए ने एक्वायर किया और रामलीला मैदान पीछे की तरफ है। इस मस्जिद का नाम था महमूद इलाही मस्जिद, जबकि सामने की तरफ इस मंदिर के बराबर में बनी हुई है दरगाह फैज़-ए-इलाही मस्जिद, यानी उसमें फैज़-इलाही साहब का और यहाँ पर महमूद इलाही साहब, ये दो भाई हुआ करते थे, इनकी मस्जिदें थी। दरगाह फैज़-इलाही से भी बड़ी जगह, और ये एक बड़ा सा शिवाला बनता हुआ आपको सिविक सेंटर रामलीला ग्राउंड इसी आसिफ अली रोड पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये प्रीत सिरोही को दिखाई नहीं दिया। सोचिए कि मानसिकता किसको लेकर के है, घृणा और नफरत किसको लेकर के है? सिर्फ मुसलमानों के लिए ही ठेका लिया है, मुसलमानों की इबादतगाहों के लिए ही इसने ठेका ले रखा है। जो आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की आज की रिपोर्ट, जिसमें दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तुषार राव की कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा है जिसको मस्जिद को लेकर के इल्लीगल स्ट्रक्चर बताया गया है। आप लोग बिल्कुल भी इस तरह के बेबुनियाद रिपोर्ट्स पे और इस तरह के रिपोर्टर्स की रिपोर्ट पर कोई यकीन ना करें, ना ही इस चीज़ को कहीं आगे बढ़ाएं। जो कुछ मामला हुआ है अदालत में, वो एनक्रोचमेंट को लेकर के हुआ है। रामलीला ग्राउंड की पूरी विसिनिटी में, इसके एतराफ़ में जहाँ जहाँ कहीं भी एनक्रोचमेंट हो रखा है, अदालत ने उसी को लेकर के MCD, PWD, DDA, लैंड एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पुलिस, सबको बोला है। इसके लिए सर्वे भी हुआ और उसके बाद फिर ये कहा गया कि 3 महीने के अंदर अंदर जहाँ कहीं भी एनक्रोचमेंट है, इलीगल ऑक्यूपेंसी है, उसको खाली कराया जाए, ना कि मस्जिद को। आप लोग मस्जिद को लेकर के किसी भी तरीके का भ्रम अपने अंदर ना पालें और ना ही किसी की बातों में, ना ही किसी की रिपोर्ट्स में किसी किस्म से आकर के यकीन करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक और हाईकोर्ट के उस ऑर्डर के मुताबिक कहीं भी मस्जिद को लेकर के कोई ऐसा जिक्र तस्करा नहीं किया गया है, बल्कि दरगाह फैज़-ए-इलाही और इसके एतराफ़ में बने हुई जो खोंचे हैं, दुकानें हैं, या फिर इलीगल पार्किंग है, या आगे की तरफ जो बना हुआ जिसको डायग्नोस्टिक डिस्पेंसरी और डायलिसिस सेंटर, जिसको मरीजों के लिए बिना किसी भेदभाव के, उन मरीजों के लिए जहां से हज़ारों मरीज अपना इलाज करा रहे हैं, जहां पर उनका टेस्ट और दवाइयां मिलती हैं, उनके लिए बनाया गया था। क्या प्रीत सिरोही ने आज तक किसी और धर्म स्थान को, किसी और धर्म स्थल को, जिसमें चाहे मंदिर हो, गुरुद्वारा हो या गिरजाघर हो, मस्जिद के अलावा, मज़ार के अलावा, किसी मदरसे के अलावा टारगेट किया है? ये एक बड़ा सवाल है। सोचिए।